दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरा दूसरे शहरों के हॉस्पिटल्स में आना जाना बना रहता है। वैसे तो मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ उसने मुझे इन चीज़ों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। ये घटना सन 2003 की है। उस रात मुझे ऑपरेशन के लिए दूर के एक हॉस्पिटल जाना था। रात के 2:30 बज रहे थे। वहां पहुंचकर पता चला कि ऑपरेशन दोपहर के 2 बजे है। बाहर तेज बारिश हो रही थी तो मैंने हॉस्पिटल में ही रुकना ठीक समझा। करीब 3 बजे मैं कॉफी लेकर बैठा ही था कि तभी मुझे आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे बालों पर किसी ने फूंक मारी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने तुरंत अटेंडेंट के पास जाकर उसे सब बताया, लेकिन उसने मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं किया, बल्कि ये कहा कि बाहर तेज हवा चलने के कारण आपको ऐसा लगा होगा। वैसे भी मुझे काफी नींद आ रही थी तो मैं बेंच पर लेट गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि तभी मुझे किसी की आहट सुनाई दी और साथ ही साथ किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैंने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं दोबारा अटेंडेंट के पास गया, लेकिन उसका कमरा लॉक था। फिर मैं उस कमरे की तरफ गया जहां से मुझे वो चीख सुनाई दी। जब मैं उस कमरे में घुसा तो वहां बहुत से लोग मौजूद थे। शुरू में तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे लगा कि अब यहाँ रुकना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं निकलने ही लगा कि अचानक ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और जब मैं पीछे मुड़ा तो उन लोगों के चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान छा गई। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकला तो बाहर मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वह बोला, साहिब, आपने जो कुछ भी देखा और सुना वह एकदम सही है। इस हॉस्पिटल के बनने से पहले यहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसे तोड़कर एक हॉस्पिटल बनाया गया। इसलिए यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। मैं तुरंत वहां से भाग निकला और भगवान का शुक्र है कि मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप कुछ ऐसी ही भूतहा कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।